नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, घनघोर अंधेरा एक तरफ और छोटी सी दीपक की रोशनी एक तरफ। कैसा भी अंधेरा हो, दीपक की रोशनी उस अंधेरे को चीर देती है। मुश्किलें कितनी भी हो, दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और यूं नहीं मिलती है राहों को मंजिल, ध्यान रखना, यूं नहीं मिलती है राही को मंजिल। एक जनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ाने बार बार, तिनका उठाना होता है, परिश्रम करना पड़ता है। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। ध्यान रखें मेरे, परिश्रम कम नहीं होना चाहिए जीवन में, जीवन की सफलता कदम चूमेगी आप। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आपकी जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्रों का संकेत लेकर। सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। पुनः हृदय से गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, आभार, नमस्कार। इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। सितंबर माह का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब के आपके लिए कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरा, सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है, कैसे पितरों को प्रसन्न करें, अद्भुत अलौकिक उपाय लेकर आया हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने भी कहा है कि पितृदोष है, किसी ने भी आपको भयभीत किया है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है। हर राशि के लिए अलग अलग उपाय है। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए क्या फलादेश दे रहा है, क्या प्रोडक्शन है, वो आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भविष्य फल भी लेकर आया हूं। ध्यान रखें मित्रों, वीडियो के अंत में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये उपाय हैं, देखना नहीं भूलें। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा श्राद्ध पर बोलूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ही अद्भुत महीना है सितंबर का, तो मैं श्राद्ध पर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे हैं। 12 राशि पे तो बताऊंगा कि कैसा रहेगा सितंबर का महीना, लेकिन श्राद्ध पे भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे माह के आरंभ में सूर्य और मंगल शायद सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, बुध और शुक्र कन्या राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में है। 15 सितंबर में बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से युति स्थापित करें। 60-62 सालों में एक बार इस तरह का अद्भुत योग आता है भाई, इस बात को ध्यान रखिए। शनि मकर राशि में और बृहस्पति उसमें प्रवेश करेंगे, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। ये माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण है, ग्रहों का भ्रमण है, ग्रहों की गति है। सितंबर के महीने में एक साथ 3 ग्रह वक्री होने के कारण मैदनी ज्योतिष में अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इसलिए राष्ट्रहित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को अपनी शैली पर 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोचना बहुत जरूरी होगा राष्ट्रहित में। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, सुरक्षा को लेकर राष्ट्र एक मत होना चाहिए, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसमें अभी भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं करें। लापरवाही नुकसान दे सकती है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी है कि आप मास्क रखें, सैनिटाइजेशन रखें, दूरी रखें, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये बीमारी गई नहीं है, ये आप सबको पता है। राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के साथ सीमाओं पर भी सावधानी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। पुनः याद दिला रहा हूं, सितंबर का महीना पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत और लाभकारी महीना है। इसमें हम पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी। इस तरह के उपाय भी बताऊंगा। सितंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसे करें पितरों को प्रसन्न, उससे पहले कब श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, क्या है पितृदोष, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। श्रद्धा से जो किए जाते हैं वो श्राद्ध होते हैं। जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारे भाव हो, श्रद्धा से किया जाने वाला हर कार्य लाभदायक होता है। 20 सितंबर
2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। क्या है पितृदोष? पितृ शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला पिता और दूसरा हमारे पूर्वज, सूक्ष्म देहधारी पितृगण। भारतीय शास्त्रों में नागलोक, गंधर्व लोक, अनेक लोगों का वर्णन है। इनमें से एक लोक पितृलोक भी है। पितृलोक में पितृगणों का निवास होता है और इस लोक में रहने वाले पितृगण मोक्ष की अवस्था में नहीं रहते, अपितु अपने परिजनों के प्रति उनका मोह बना रहता है। जो गृहस्थ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नियमित तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, उनके पितृगण बलवान रहते हैं और स्वयं सामर्थ्यवान होकर अपने कुल के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। श्राद्ध और तर्पण करने वाले अपने कुल के जनों का पितृलोक पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य सभी प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि का नहीं प्रदान करते हैं, उनके पितृगण कमजोर होते हैं और वे अनेकों प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। इस अवस्था में वे अपने कुल के लोगों से रुष्ट होकर उनके प्रत्येक कार्य में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में तर्पण और श्राद्ध न करने वाले जातकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो नौकरी हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, विवाह हो, संतान हो, बहुत सी चीज़ों में परेशानी आती है। अनेकों प्रकार के अशुभ फल भुगतने पड़ते हैं। इसी स्थिति को पितृदोष के नाम से जाना गया, ये हमारा शास्त्र कहते हैं। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, उस दिन चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन युद्ध, शस्त्र द्वारा या विष द्वारा या दुर्घटना में जो मारे जाते हैं, उन जिनकी मौत हुई उनका ही श्राद्ध होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी दुर्घटना में हो गए, युद्ध में मारे गए, शस्त्र द्वारा मारे गए, जिन्हें विष दे दिया गया हो या दुर्घटना हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, वरना चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या को होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध कर्ता को श्राद्ध पक्ष में पान खाना, शरीर पे तेल लगाना, दूसरों के यहाँ भोजन करना, लोहे के पात्र का प्रयोग करना, स्टील के पात्र का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। किसमें खाए? कहते दोने और पत्तल में, जो प्लास के पत्तों से दोना बनता है, उस दोने में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में श्रीखंड, कपूर, सफेद चंदन का प्रयोग बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कदम, केवड़ा, मोलछरी, बेलपत्र, करवीर, लाल के जो ये पुष्प है, ऐसे तेज गंध वाले पुष्प, जो तेज गंध रहती है, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए अपराह्न जो का समय है, करीब 11:30 से लेके 12:45 के बीच का समय अच्छा माना चाहिए। फिर याद दिला रहा हूं, चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पितृ युद्ध में या शस्त्र आदि से मारे गए हैं या किसी दुर्घटना में मारे गया, किसी ने विष से मारे गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध अच्छा माना गया है। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों में सदैव कुतुब बेला में ही श्राद्ध करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है, यानी 11:36 से लेकर 12:24 के बीच का जो समय है, वो श्राद्ध क्रम के लिए उचित माना गया दिन में। इसी को कुतुब काल कहते हैं। इस समय पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे होते हैं। शत्रु राशि में गोचर अवधि में सूर्य की ताप में कमी शुरू हो जाती है। मध्याह्न काल कांसे का बर्तन, चांदी का बर्तन उत्तम माना गया पूजा के लिए। गंगा जल, दूध, दही, कुशा, तिल का प्रयोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। ये अच्छा माना गया इसमें, श्राद्ध पक्ष में इसका प्रयोग करना चाहिए पूजा में। श्राद्ध काल में मन और तन, मन, आत्मा, ये पवित्र रखना बहुत जरूरी। जल्दी क्रोध नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, इस बात का भी ध्यान दें। ये कुछ बातें हैं श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि 16 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। अब श्राद्ध पक्ष में आपके अपने पितरों की कृपा आप पे कैसे बरसे, वो अद्भुत उपाय मैं सितंबर के महीने में लेकर आया हूं। इसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। पुनः आपसे निवेदन है कि साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने विचार आपके सामने रखना आया हूं। मुझे विवाद नहीं आता और तर्क मैं करता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है जो पहली बार गुरुमंत्र दाती महाराज के चैनल पर आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी राशिफल मैं आपसे बता रहा हूं, ये राशिफल सब लोगों के लिए है।
पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं, में राशिफल पुरुषों के लिए भी है और नारी के लिए भी है, और जवान के लिए भी है और बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। ये राशिफल सबके लिए है। दूसरा, ये जो राशिफल है वो आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। चलिए, 12 राशियों का सितंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या फलादेश रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं मैं। बात करते हैं अब वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2021। और सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है। अद्भुत उपाय वृषभ राशि वालों के लिए क्या है यह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह संचरण क्या कहते हैं, ग्रहों की गति क्या कहती है, ग्रहों का भ्रमण क्या संकेत दे रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्र उच्च अवस्था में स्थित बुध के साथ कन्या राशि पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। उच्च के बुध के साथ शुक्र का भ्रमण है। माह के प्रारंभ में बुध शुक्र के साथ पंचम भाव में विराजमान है और बुध 22 सितंबर को तुला राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे और 27 सितंबर को बुध तुला राशि छठे भाव में वक्री हो जाएंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि छठे भाव में संचरण करेंगे, प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में सूर्य मंगल के साथ चतुर्थ भाव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और 6 सितंबर को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि दूसरे भाव। माह के आरंभ में बृहस्पति कुंभ राशि दसम भाव में विराजमान है और 14 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि दसम भाव शनि के साथ युति करेंगे। 6 सितंबर बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल पर रहेगी 6 सितंबर तक। राहु वृषभ राशि लगन भाव में है और केतु वृश्चिक राशि सप्तम भाव में। यह है सितंबर माह के ग्रहों का संचरण। इन ग्रह गोचर के हिसाब से सितंबर 2021 का जो राशिफल है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसी आधार पर है। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि नक्षत्रों के हिसाब से राशिफल क्या संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से ठीक ठाक रहेगा। जहां एक और व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, वहीं पारिवारिक जीवन में कुछ मामलों में अंतरकलह का सामना करना पड़ सकता है। ये मोटा मोटा बात कर रहा हूं। यदि मैं मोटा मोटा बात करूं तो धन को लेकर, कामकाज को लेकर वृषभ राशि वालों को रास्ता खुलता नजर आएगा। आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। हालांकि जो व्यवसाय हैं उन्हें कानूनी और बैंक संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धन प्राप्त होगा। पढ़ाई के क्षेत्र में राय सुलझती हुई नजर आएगी और युवाओं को विभागीय परीक्षा और कंपटीशन में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में पारिवारिक परिस्थितियों को संभालना बहुत जरूरी होगा और स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहना होगा। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत मिला है, सावधानी आपको बरतनी हो। ये मोटा मोटा है वृषभ राशि वालों। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से विस्तार से सितंबर 2021 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। और सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूं। सितंबर 2021 के महीने में विद्यार्थियों और युवाओं को लेकर शिक्षा और कैरियर की बात करूं तो इस समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। बुध स्वराशि कन्या उच्च अवस्था में संचरण करने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में हैं, सिविल सर्विसेज है, होटल मैनेजमेंट है, बीबीए है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सितंबर का महीना आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम आपके लिए अनुकूल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में विभागीय परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो गोचर पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए अपनी आयु का 25वां, 36वां और 42वां वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन वर्षों में भाग्य आपके पक्ष में करवट लेता है, भाग्य उतय होता है। यदि आपकी उम्र 25 वर्ष की है और आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं, परिणाम बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। नमो नारायण। ये था एजुकेशन के हिसाब से सितंबर 2021। अब मैं बात करूंगा कामकाज, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक परिस्थिति। वृषभ राशि वालों, सितंबर 2021 कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक परिस्थिति के लिहाज से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। 11वें भाव में उच्च के बुध की दृष्टि के साथ 6 सितंबर को पंचम भाव में मंगल, 17 सितंबर को सूर्य का पंचम भाव में प्रवेश, ये संपूर्ण गणनाएं आपको कारोबार, व्यवसाय, कामकाज की दृष्टि से सफलता का संकेत दे रही है। किए गए कार्य को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कारोबारी और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आय के साधन बढ़ेंगे। धन वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है।
यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं तो सरकारी विभागों से संबंधित कोई भी व्यवसाय आपको मनोनुकूल लाभ और धन की प्राप्ति कराएगा। धन आएगा, अच्छी अच्छी कंपनियों से संबंध स्थापित होंगे, अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, अच्छे अच्छे आपको संबंध, कारोबारी संबंध आपके बनेंगे, नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी, कम प्रयत्न अधिक लाभ का प्रबल संकेत नजर आ रहा है वृषभ राशि वालों में। यदि आप चिकित्सा, होटल, इलेक्ट्रिक, ज्वेलर के साथ या सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो इस व्यवसाय में लाभ की संभावना नजर आ रही है। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि नवम भाव से गोचर करेगा 14 सितंबर को, और सप्तम पूर्णदर्शी से तीसरे भाव को देखेगा। नौकरी के हिसाब से 14 सितंबर से समय पूर्ण सफलता और अनुकूलता का संकेत दे रहा है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शन करने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए यह समय पूर्णतः आपके लिए बेहतरीन समय है। मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कारोबारी स्तर पर आपका वर्चस्व रहेगा। बॉस आपके कार्य से प्रसन्न होंगे और संभव है इस दौरान आपको अच्छी सफलता मिले, आपके कार्य की सराहना हो, आपको नई जिम्मेवारी मिले और धन संबंधी प्रतिष्ठा भी, धन में बढ़ोतरी भी हो सकती है और मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी हो सकती है। जोश और उत्साह, आशावादी विचारों से कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, आपके कार्य की सराहना होगी, कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप प्रशासनिक अफसर है या राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो प्रबल सफलता का योग नजर आ रहा है। आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, किसी सिक्योरिटी सिस्टम से संबंध रखते हैं या इन विभागों में आप काम करते हैं या इन विभागों में आपका व्यवसाय है तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रबल संभावना, परंतु फिर भी भाग्य थोड़ा सा ये संकेत दे रहा है कि धैर्य से काम लीजिए, बुजुर्गों की सलाह लीजिए, मन में थोड़ा ठंड रखिए, जल्दबाजी से बचिए, सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। यदि थोड़ी सी ठंड नहीं रखी, जल्दबाजी ज़्यादा रखी, धैर्य नहीं रखा तो सफलता में कमी आ सकती है। बुध और शुक्र अपना गोचर परिवर्तन करके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और जब बुध और शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे तो अनावश्यक खर्चे अकस्मात रूप से आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन गणना मेरी ये भी कह रही है कि ये खर्चे आपके लिए ज़्यादा दुखदायी नहीं होंगे क्योंकि इन खर्चों से आपको लाभ भी मिलेगा। ये था कामकाज, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक परिस्थिति। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको निवेदन किया था कि नक्षत्र गणना पारिवारिक दृष्टिकोण को लेकर सावधानी का संकेत दे रही। चौथे भाव में सूर्य मंगल की स्थिति माह में के प्रारंभ में उठापटक का संकेत दे रही। नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि इस समय लाभ के लिए अपनों को साथ लेके चले। कोई भी काम करें, अपनों की सलाह और अपनों का साथ इग्नोर नहीं होना चाहिए। अपनों के कहे हुए शब्द इस समय आपके लिए रामबाण होना चाहिए। ध्यान रखें, एकदम जो कह दिया सो कह दिया, बड़ों की बात नहीं काटी, नहीं तो पारिवारिक रिश्तों में खटास की प्रबल संभावना है। पैतृक संपत्ति के मसले उलझेंगे। पारिवारिक सदस्यों को आपस में आरोप और प्रत्यारोप का प्रभाव झेलना पड़ेगा और परिवार का वातावरण तनावग्रस्त रह सकता है। पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं बरते। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाएं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा सावधानी का जरूर है। जीवन साथी और संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं बरते। अपनों की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करें। यह समय परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता का संकेत दे रहा है। विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। 6 सितंबर को मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब इन परिस्थिति से छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो जो सितंबर का प्रारंभिक सप्ताह है उसमें विशेष सावधानी रखनी है। चल और अचल संपत्ति के मामलों में भी सफलता मिलेगी। वाहन प्राप्ति का भी योग है, परंतु मंगल की चतुर्दशी जब अष्टम भाव में पड़ेगी तब कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां, शोकाकुल वातावरण का संकेत हो सकता है। 17 सितंबर को सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव आएंगे, तब पारिवारिक परिस्थितियां आपके लिए थोड़ा सहज रहेगी। संतान को सफलता मिलेगी। संतान और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान की ओर से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है वृषभ राशि वालों। एक बहुत जरूरी बात है जिसपे आपको इस महीने ध्यान देना है और वो ये है कि वे लोग जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें आप इग्नोर मत करिए। ये दिमाग से निकाल दिए तो हमारे अपने ये कहाँ जाएंगे। यदि ये आपके हाथ से निकल गए तो फिर आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए
अपनों की रिश्तों की कदर करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक संकेत नजर आ रहा है, लेकिन जब 22 सितंबर को बुध छठे भाव से गोचर करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो पेट को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आंतों संबंधी बीमारी, खान पान को लेकर सावधानी बहुत जरूरी। पेट में जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है, बड़ी आंत को लेकर कोई तनाव हो सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। वृषभ राशि वालों, प्रयास किया मैंने आपका कि शिक्षा, आर्थिक परिस्थितियां, व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, परिवार, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। यदि कोई परेशानी आपको है, सितंबर में कहीं उठापटक का सामना करना पड़ रहा हो, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय के समय तुलसी मैया में जल अर्पित करें और शाम को शुद्ध गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। यह आपके लिए सितंबर के महीने में अद्भुत उपाय रहेगा। वृषभ राशि, सितंबर 2021 में श्राद्ध पक्ष 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा और श्राद्ध पक्ष में जैसा मैं बता रहा हूं, श्रद्धापूर्वक यदि अपने पितरों को प्रसन्न कर लें तो जीवन में खुशियां आएगी। कारोबार, परिवार, नौकरी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। एक अद्भुत उपाय जो 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आपको करना है। हर रोज श्राद्ध पक्ष में हर रोज सूर्य उदय से ठीक 10 मिनट बाद, सूर्यास्त से ठीक 10 मिनट बाद, दोनों ही सूर्य उदय के 10 मिनट बाद और शाम को सूर्यास्त के 10 मिनट बाद मिट्टी के दीपक में गूगल का धूप पूरे घर में दिखाएं। गूगल का धूप कर लें और पूरे घर में गूगल का धूप घूमकर आप अपने आंगन के बीच में लाकर रख दीजिए। ऐसा लगातार ये 16 दिन आपको करना है, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्रद्धापूर्वक सदाचारी ब्राह्मण से पूजन कराएं। पूजन के उपरांत पितरों का पूजन करने के बाद तर्पण करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप पूजा और तर्पण और श्राद्ध कर्म कर लें, उसके बाद किसी भी जरूरतमंद सदाचारी ब्राह्मण को अपने पूर्वजों की मनपसंद खाद्य पदार्थ का भोजन जरूर कराएं। यह आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि वालों, एक अद्भुत उपाय और बता रहा हूं कैरियर, कारोबार, धन को लेकर। यदि आपको धन को लेकर परेशानी है, नौकरी को लेकर परेशानी है, कारोबार को लेकर परेशानी है, तो इस उपाय से करिए पितरों को प्रसन्न कि अवश्य आपके जीवन में खुशी आएगी। 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सूर्य उदय से पहले जल ले लीजिए, लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़े से जौ डाल दीजिए, काले तिल डाल लीजिए और पितरों का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करिए और ये जल पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। पितर प्रसन्न होंगे और आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। बुजुर्गों से मैंने ये भी सुना है वृषभ राशि वालों कि 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दूध और चावल की खीर बनाकर आप खिलाते हैं तो आपके पितर आप प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। मैंने पहले भी ये चर्चाएं करी है कि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाइए। जो दक्षिण दिशा की दीवार है, अपने पितरों की तस्वीर लगाइए और हर रोज पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए, उन्हें फूलमाला पहनाइए, उन्हें प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और हर रोज श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब और निर्धन व्यक्ति को, चाहे एक व्यक्ति चाहे 2 व्यक्ति, जो गरीब हो, जरूरतमंद, उसे भोजन जरूर करेगा। आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। ये था वृषभ राशि वालों के लिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष के मेरे अद्भुत उपाय। वैसे मैं श्राद्ध पक्ष पे अलग से एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, गुरुमंत्रविद दाती महाराज पर देखना नहीं भूले। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि गुरुमंत्रविद दाती महाराज पर अद्भुत प्रोग्राम है। मेरा जो राशिफल है उसे आप जरूर देखें। और आपको कुछ भी कमेंट करना है, आप मेरे राशिफल में जाके करिएगा, क्योंकि राशिफल में आपके जो कमेंट आते हैं उसी के आधार पर मैं अगला प्रोग्राम तैयार करता हूं। मित्रों और साथियों, एक प्रयास था कि मैं आपके सामने अपने विचार रखूं। संभव हो मेरे से कोई भूल हुई हो, अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए पुनः शनि भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। नमो नारायण, नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से
मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले, और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।